दोस्तों, बलूचिस्तान में खून खराबा कोई नई बात नहीं है। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, खास तौर से बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए, और बीएलए का भी एक खास दस्ता, एक खास ग्रुप जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। दिस इज एन एलीट यूनिट ऑफ द बीएलए, और सारे के सारे ऐसे जिसको कहते हैं कि हाई कॉन्टैक्ट काइनेटिक, इन द सेंस कि जिस ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो, एक तरफा, ये सारे के सारे काम करती है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड ने एक बहुत भयानक अटैक बलोचिस्तान में करा है, बहुत भयानक। अकॉर्डिंग टू द बलोच लिबरेशन आर्मी 130 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है। और दोस्तों, वहां पे उल्टी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि भारत का एक न्यूज़पेपर है, उसका कहना है कि 102 मारे गए, और 100 से ऊपर के फिगर तो पाकिस्तानी मीडिया भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। 100 से ऊपर के फिगर इवन पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट डिस्प्यूटिंग, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है बड़े दबे लफ्जों में बात कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इधर पूरा जितना भी सेपरेटिस्ट मामला है, इसके ऊपर रिपोर्ट करने की आजादी पाकिस्तान के मीडिया को नहीं है। इसलिए डर के मारे दुबक के बैठे हैं सब लोग कि क्या बोलेंगे, कहीं फौज, जनरल आसिम मुनीर गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। इतने तादाद में दोस्तों, कैन यू इमेजिन, 130 बंदे मार दिए, एक झटके में 130 मार दिए। अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा सबसे पहले क्या क्या हुआ, कैसे ये ऑपरेशन पूरा का पूरा हुआ, किस तरीके से इन्होंने बाहर जाके एम्बुश करा, किस तरीके से कैंप के अंदर इन्होंने हमला करा, पहले वो बताऊंगा, फिर मैं आपको एनालाइज करूंगा कि बलूचिस्तान में ये हो क्यों रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा अटैक है इन रीसेंट मेमोरी। मैंने तो इतना बड़ा अटैक कभी सुना नहीं, मैं इतने सालों से पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूं। इतना बड़ा अटैक पाकिस्तानी फौज पे, इसका नाम दिया ऑपरेशन हेरॉफ। ऑपरेशन हेरॉफ, ये 25 तारीख यानी कि 25 अगस्त को ये अंजाम इन्होंने दिया पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशन, और बेला कैंप है पाकिस्तान आर्मी का। बलूचिस्तान में कैंप है जिसका नाम है बेला कैंप। बेला कैंप पे मजीद ब्रिगेड ने हमला बोल दिया। दोस्तों, यहां पे महल बलोच, पहले तो 2 सुसाइड बॉम्बर गए, आत्मघाती दस्ता, जिसमें से एक महिला थी, उसका नाम महल बलोच, वुमेन फिदाइन है। ये वुमेन फिदाइन ये गई, और उनके साथ गए रिजवान बलोच। दोनों ने सबसे पहले जाके गाड़ी मार दी अंदर, और गाड़ी के अंदर था बारूद। दिस वॉज एन अटैक। इसके अलावा मजीद ब्रिगेड ने चेक पॉइंट सेटअप करे बाहर, कि कोई भी अंदर बाहर जाता है उसको वहां से ठोक दिया। क्लासिकल एम्बुश, क्लासिकल एम्बुश। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे डाउट है थोड़ा सा, ये तो खैर भारत का नाम लेंगे, भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने एक बार बहुत पहले भी बात बोली थी तो पाकिस्तानी बड़े गुस्सा हो गए थे, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, इतनी एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स। देखिए, पाकिस्तान में हथियार हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान में हथियार नहीं है, पंजाब में भी हथियार हैं, सिंध में भी हथियार हैं। हथियार तो खैबर पख्तूनख्वा में भरा पड़ा है, राइट? लेकिन हथियार होना और हथियार को इस्तेमाल करना, यही एक सिविलियन और फौजी में फर्क है। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं इस चीज को लेके, इस आर्ग्यूमेंट को लेके मैं कहां जा रहा हूं? यार, पाकिस्तान की फौज में एक रेजिमेंट है जिसका नाम है बलोच रेजिमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि बलोच रेजिमेंट वाले जब छुट्टी पे आते हो, क्योंकि हर एक फौजी, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, वो घर आता है छुट्टी पे, क्योंकि इनकी डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह होती है, घर आता है छुट्टी पे। या जो फौजी रिटायर हो गए हों, और सिपाही के लेवल पे रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है। इंडियन आर्मी में तो चला ही जाता है, और पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमला करने वाले फौजी ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यह मैटर सेट करा था पहले, जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ था, जब सोवियत रूस वाले आए थे, तो परवेज मुशर्रफ की रेजिमेंट एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान के एलीट, जैसे इंडियन आर्मी के पैरा एसएफएम, वैसे पाकिस्तान में एसएसजी हैं, एसएसजी वाले जाते थे वहां पे सादी वर्दी पहन के, और अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करते थे। क्या यह मुमकिन है कि बलोच रेजिमेंट वाले ये ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, ऐसे मुमकिन नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि बड़ा असला है, बड़ा बारूद है, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? इस्तेमाल करने की तमीज बिना ट्रेनिंग के नहीं आती, स्क्वाड पोस्ट पे बैठना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। दोस्तों, बैठ के ना सीखना पड़ता है। फौज में क्लासरूम के सेशंस होते हैं, हथियार कैसे चलता है, शिस्त कैसे ली जाती है, अगर हथियार में रोक पड़े तो उसको कैसे दूर करा जाता है, प्रॉपर सिखलाई होती है।
सामने WT खड़ा होता है और वो सिखाता है, जो वेपन्स की ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर होता है वो सामने खड़ा होता है, कैसे पुर्जे अलग अलग करने हैं हथियार के, कैसे जोड़ने हैं, कैसे निशाना लेना है, कैसे फायरिंग करनी है, हथियार में अगर कुछ कमी आई है, रुक जाता है हथियार या कुछ हथियार में डिफेक्ट हो जाता है, उसको कैसे ठीक करना है। एक पूरी साइंस है दोस्तों ये। आपको क्या लगता है ऐसे ही घुस गए और ये कहते हैं कि 20 घंटे तक बेला कैंप में ये लड़ते रहे, 20 घंटे तक, और इतने फौजी इन्होंने फड़का दिए। दिस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन। ये करा किसी फौजी नहीं है, ये सिविलियंस का ये है कि बड़ा जज्बा है, बारूद लेके फट गया, 10-15 को ऐसे मार दिया, टर फायरिंग करके दुनिया भर की चीजें। ये बड़ा डिसिप्लिन तरीके से हुआ है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, इसमें तो मुझे पूरी की पूरी फौजी ट्रेनिंग की बू आ रही है 100%। अब देखो ये दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से 102 मारे गए हैं फौजी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, और अकॉर्डिंग टू हकाल जो कि BLA का मीडिया सेल है, बलोच लिबरेशन आर्मी का मीडिया सेल है, उसने कहा है कि 130 मारे गए हैं। राइट, बेला कैंप के अंदर ही 68 बंदे मारे गए हैं। 68 हैव बीन किल्ड इनसाइड बेला कैंप। बहुत बड़ा नंबर है 68। आप एक फौजी कैंप के अंदर गए और आपने ठाठा कर दी पूरी। पर्सनल किल्ड इन रोड ब्लॉक सेटअप बाय फतेह स्क्वाड एंड STOS। अच्छा, ये भी BLA के दो हिस्से हैं, फतेह स्क्वाड, एक फतेह स्क्वाड है और एक है स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड। इन लोगों ने कैंप के आसपास रोड ब्लॉक लगाए। जाहिर सी बात है, जब ये बंदे फंस गए अंदर और यहां पे मजीद ब्रिगेड अंदर इनके साथ फायर कर रही है, तो इन्होंने STOS और फतेह स्क्वाड जो कि इन्हीं का एक हिस्सा है, यानी कि BLA का हिस्सा है, जैसे मजीद ब्रिगेड है वैसे ये लोग हिस्सा है, इनको बोला कि तुम सामने रोड ब्लॉक सेटअप करो अपने। क्यों सेटअप करो रोड ब्लॉक? भाई रोड ब्लॉक से क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा कि अंदर या बाहर कोई भी जाएगा उसको ठोकना। दोस्तों बात ऐसी होती है कि जब आप कहीं पे अटैक करते हैं ना, तो लोग भागने की कोशिश करते हैं या फिर वहां से मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि आओ हमें बचाओ। तो बाहर से फौजें आती हैं, तो इन लोगों ने बाहर एम्बुश लगा के रखे कि अगर पाकिस्तानी फोर्स आती है, पाकिस्तानी फौज, अपने साथियों की मदद करना, बाहर ही ठोक दो, उनको अंदर मत घुसने दो। यह भी प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया और यहां पे मार गिराया इतनों को 130 कह रहे हैं BLA वाले, और इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है 102। अब मूसा खेल में अटैक, वन ऑफ द हाईवेज ब्लॉक्ड इन राराशाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मूसा खेल, बलोचिस्तान। BLA गनमैन ऑफलोडेड पैसेंजर्स फ्रॉम बसेस, ट्रक्स एंड व्हीकल्स, और 23 बंदों को मार दिया। भाई ये भी 26 तारीख को हुआ था। यहां पे एक तरफ यह कांड चल रहा है बेला कैंप में, जहां पे पाकिस्तानी फौजियों को मारा जा रहा है, वहां पे 23 बंदों को निकाला, राइट, और उनके आई कार्ड चेक करें। अब देखो बस जा रही हैं, रोको, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, अब बसें जा रही हैं हाईवे पे, रोको 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 रोको, हाँ आओ बाहर आओ, लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो, आई कार्ड दिखाओ अपना, दिखाओ अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, देखा भाई साहब इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, अच्छा ठीक है ठीक है। और वहां पे जितने भी पंजाबी थे उनको निकाल के ठोक दिया। टोटल पंजाबी यहां पे जो मारे गए हैं 23। ऑल विक्टिम्स बिलोंग टू पंजाब प्रोविंस, और आग भी लगा दी गाड़ियों को, 23 बंदों को मार दिया। अब BLA का यह कहना है कि हमने आम पंजाबियों को नहीं मारा, यह BLA कह रहा है। BLA यह कह रहा है कि जो ये 23 बंदे मरे हैं रोड ब्लॉक करके, जिनका हमने आई कार्ड देखा है, वो फौजी थे लेकिन सादी वर्दी में ट्रैवल कर रहे थे। दे वर ट्रैवलिंग इन प्लेन क्लोथ्स। ये सादी वर्दी में ट्रैवल कर रहे थे, और सादी वर्दी में ट्रैवल करते करते इतना बड़ा कांड हो गया वहां पे, और सबको आइडेंटिफाई करा, फौजी हैं, मार दिया, BLA का कहना है। जबकि बाकी लोग, पाकिस्तानी मीडिया और ISPR ये कह रहा है कि जानबूझ के ये देखा पंजाबी हैं, ठीक है पंजाबी हैं, ठोको। अब दोस्तों पंजाबियों को पाकिस्तान में कोई पसंद नहीं करता, सिंधी पसंद नहीं करते, ये खैबर पख्तूनख्वा वाले जो पश्तून है वो पसंद नहीं करते पंजाबियों को, और बलोच ये भी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते पंजाबियों को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं, इन लोगों ने सारे वसाइल हड़प लिए, जैसे कि सुई गैस। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये टीस कहां से, ये दर्द कहां से उभरता है। सुई गैस पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करती, सारी की सारी सुई गैस पंजाब, अब तो सुई गैस लगभग खत्म ही हो गई, सारी की सारी गैस बलोचिस्तान से निकल के पंजाब जाती है। यहां पे औरतें, बलोचिस्तान की औरतें जो हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, उनको फेफड़ों की बीमारी हो गई, वो क्योंकि वो लकड़ियां, और बलोचिस्तान में वैसे ही हरियाली इतनी है नहीं, लकड़ियां काट काट के ला रहे हैं और खाना बना रहे हैं, जबकि उनका पहला अधिकार है, उनका पहला हक बनता है गैस पे। इट इज देयर फर्स्ट राइट कि भाई बलोचिस्तान की गैस है, पहले हमें तो, बाद में जो एक्स्ट्रा है वो भेज देना। नहीं, पाकिस्तानी पंजाबियों ने बोला कि गैस वैस तुम क्या करोगे यार, बच्चों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें अकल है, गैस कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं, सारी की सारी गैस लाहौर जाएगी, सारी की सारी गैस गुजरावाला जाएगी,
कहीं XYZ जाएगी, पंजाब में जाएगी, तो यहां पे बहुत कम मिली। दूसरी चीज है कि इन्होंने चाइनीज को वहां पे फंसा दिया। पाकिस्तानी पंजाबी फौज ने चाइनीज को बोला कि भैया आप गवादर आ जाओ। गवादर में पूरी की पूरी मछलियां मार ली। वहां पे लोग खड़े हो गए, यानी कि बलूचिस्तान में पूरी बगावत है। जो आम लोग हैं वो सड़क पे आ गए। अच्छा, ये सब करते क्यों हैं बलोच? मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सब करते क्यों हैं बलोच। आप कह रहे हैं साहब इतना संगीन मामला है, अटैक कर दिया मिलिट्री कैंप पे और लोगों को बस से निकाल के मार दिया। बात यह है कि जब बलोचों ने बोला कि हमें अपना हक दे दो, मैं वायलेंस कंडोन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ, मैं उस अच्छे बुरे पे जा ही नहीं रहा। एज अ कमेंटेटर मैं सिर्फ कमेंट कर रहा हूं कि होता क्यों है ये। आपने किसी से सब कुछ छीन लिया, आपने उसकी उम्मीद छीन ली, आपने सब कुछ छीन लिया। लोग जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं, ठीक है। औरतें रो रही हैं, प्रेस क्लब क्वेटा के आगे औरतें बैठी रहती हैं, कह रही ये मेरा बेटा था, 5 साल से मेरा बेटा नहीं, पाकिस्तानी फौजाई उठा के ले गई। अगर मेरे बेटे को तुमने मार भी दिया है तो कम से कम यह बता दो कि हमने यहां पे दफना दिया है, कम से कम उसकी कब्र पे हम फूल चढ़ा दें। हम आपसे यह नहीं कह रहे कि जिंदा बेटा वापस कर दो, पर अगर मर गया ये तो बता दो कि मर गया है। इनको यह भी नहीं बताया, ठीक है। किसी का हस्बैंड पति मार दिया, किसी का बाप मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी का भाई मार दिया, किसी का दोस्त मार दिया। आज की तारीख में इतनी शदीद नफरत है पाकिस्तानी पंजाब से। आप कभी भी देखना, आपने देखा है कि बीएलए वाले ने, और मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि उन्होंने सही करा गलत करा, मैं उधर जा नहीं रहा, कभी आपने देखा है बलोच ने सिंधी मार दिए? आपने सुना है कभी बलोच ने सिंधी मार दिए? बलोच ने मुहाजिर मार दिए, यानी उर्दू स्पीकिंग जो कराची में ज्यादा रहते और भी जगह, मैं कराची की बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर वहीं पे। कभी आपने सुना कि बलोच ने पठान मार दिए, या बलोच ने जाके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग मार दिए, गिलगिट में मार दिए? नहीं। ये सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं पाकिस्तानी पंजाबियों को, स्पेसिफिकली। आपने कभी नहीं सुना होगा सिंधी मार दिए ना, उनकी बात ही नहीं करते वो। जहां तक बलोच है उनका दुश्मन क्लियर है, और उनका दुश्मन है लाहौरी, उनका दुश्मन है पाकिस्तानी पंजाबी। उसी को टारगेट कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो उनको टारगेट करते हैं,